हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, है ना। मैं भी हूँ। तो आज हम देखिए फैक्टराइजेशन को आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि फैक्टराइजेशन से बहुत बच्चे घबराते हैं, बोलते हैं बहुत टफ होता है। तो मैं अपने पूरे फैक्टराइजेशन को 3 पार्ट्स में लाने जा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में बहुत ही बेसिक्स फंडामेंटल्स होने वाला है। लेकिन हम आपको क्या बोलने वाले हैं कि ये जो बेसिक फंडामेंटल जिसको बोल रहे हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होगा। जिस बच्चे को इस पे कमांड हो गया ना, वो बाकी इसके आने वाले सब पे कमांड कर लेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, इसमें और क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी मिड टर्म स्प्लिटिंग, अरे भाई ये तो 7 8 9 10 हर जगह भर भर के होता है ये तो इसे भी आज सीख लेंगे। आज के वीडियो में ये तीनों, बस ये तीनों सीखेंगे। पार्ट सेकेंड में हम इस पे जो फंडामेंटल्स क्वेश्चन है ये वीडियो बनेगा, और पार्ट थर्ड जो बनाएंगे वो ये सबों में जो अच्छी क्वालिटी का होगा, जो एडवांस लेवल के थोड़े होंगे, उनको हम पार्ट थर्ड में, मतलब जिस हर एक सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा सा अपना ब्रेन टीजिंग महसूस करे, लगे कि हाँ कुछ सोचना पड़ रहा है, वो सब थर्ड पार्ट में होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पार्ट 1। तो इस पार्ट 1 में वेरी बेसिक्स, जैसे आपसे कोई बोले तो बहुत एकदम आराम से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि भाई 6 को फैक्टराइज करो, तो हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 1, हो गया फैक्टराइज। किसी भी एक्सप्रेशन का या कांस्टेंट का फैक्टराइजेशन का मतलब मल्टीप्लाई करिए, फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए, फिर वापस वो कांस्टेंट या एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। जैसे आपने लिखा 6x स्क्वायर वाई, इसको भाई फैक्टराइज करिए, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, प्राइम में 6 नहीं छोड़ेंगे, प्राइम इसको कर देना है, 6 का जो प्राइम फैक्टर्स, हाँ कंपोजिट फैक्टर्स यहाँ नहीं लिखते। 3 इंटू एक्स इंटू वाई, लो भैया हो गया इसके फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स करने का मतलब है कि अगर 2 से इसको कैंसिल करें तो उससे कट जाएगा, सबसे कैंसिल हो जाएगा ये, इसका मतलब ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। और अगर इसका फैक्टराइजेशन ये है तो इसको मल्टीप्लाई करने से वापस ही आना चाहिए, आ ही जाएगा बच्चे। बस दिस इज द फंडा ऑफ फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं, बट फंडा यही है कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर देते हैं तो फिर उसको जब मल्टीप्लाई करें तो वापस आ जाए। हाँ, अब देखिए इसमें कुछ चीजें और छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाता हूँ। आप पहले आप सीखो, देखो हल्के में मत लेना प्लीज। मैं आपको बोल रहा हूं कि फंडामेंटल्स जो पहला लेक्चर होगा अभी पार्ट 1 में, जो फंडामेंटल्स बेसिक्स, उसको आप अच्छी तरह सीखें। तो सबसे पहले HCF हम पता करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर वाई है माइनस 6xy है, एक दो टर्म है, दोनों में HCF क्या होगा, दोनों टर्म का HCF क्या होगा, फिलहाल अभी हम इसका बात नहीं कर रहे। तो HCF पता करने का तरीका ये है कि आप इसको आप फैक्टराइज कर दें, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एकदम बहुत बिगिनर्स के लिए हम चल रहे हैं, बिगिनर्स टू एडवांस लेवल। मेरा टारगेट है सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। ओके, तो अब इसको देखिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसा। अब अगर गौर से देखिएगा बच्चे, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। तो यहाँ जो HCF हो गया ना बच्चे, वो 2xy हो गया, जो दोनों में शामिल है ना। और इसी HCF को कॉमन लिया जाता है, इसी HCF को फैक्टराइजेशन में कॉमन लिया जाता है। जैसे अब इसी को फैक्टराइज करना, देखिए 2, कॉपी कलम रखिए, अपने हिसाब से नोट किए, पॉज करिए, स्पीड करके देखिए, स्लो करके देखिए, जैसे देखना है देखिए, है ना।
2x² माइनस 6xy। ठीक है, क्या कॉमन आया? HCF इसका क्या आया? 2xy। तो आप 2xy कॉमन ले लो, 2xy यहाँ बच जाएगा x और 2xy यहाँ बच जाएगा 3। आप बस ये अगर ये क्वेश्चन है तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देखो, दिस इंटू दिस करने से ये आ रहा है, दिस इंटू दिस करने से ये भी आ रहा है, फैक्टराइजेशन हो गया बच्चे। अरे वाह, यानी HCF, यस यस HCF ही आपको पता करना है। जैसे मान लो 25xqy एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 25xqy माइनस 15x² बोला इसको फैक्टराइज करो, तो पहले इन दोनों का HCF लेना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे ही करके चलते, देखिए इसको लिखिएगा 5 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y। जो 25 था उसका 5 इंटू 5, x का पावर 3 है तो x 3 बार, y ठीक है, बहुत बढ़िया, माइनस 15 को लिख दीजिए 3 इंटू 5, x² को x इंटू x, y² को y इंटू y। ठीक है ना बच्चे, x² को है ना, x² को x इंटू x, y² को y इंटू y। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए कि HCF क्या है, दोनों में कॉमन क्या है ना? तो कॉमन है बच्चे, देखिए 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, और क्या है 3 नहीं है, x 2 बार है यहाँ, x 2 बार, यहाँ भी x 2 बार, y यहाँ 1 बार, y यहाँ भी 1 बार, और कुछ है जो दोनों में कॉमन है? नहीं। तो यही हो गया HCF। तो क्या हुआ 5x इंटू x, x² y, 5x² y आपका HCF हो गया। तो यहां से 5x² y तो बच क्या गया, एक बचा 5 और यहां से बच गया x, 5x बच गया। आप देख लो 5x² 5x बच गया, और यहां से भी 5x² y, तो माइनस क्या बच गया 3 और y, यहां क्या बच गया 3, और देखिए यहां y, 3 और y से बचा। और बच्चे ये आपका फैक्टर हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करो वापिस वो आ जाएगा। हाँ सर, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चे। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इस पार्ट को पूरे देखिए। हम कुछ फंडामेंटल, हाँ मेरे पास एक बुक है, इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन हम इसी में से उठाते हैं, देखिए, और भी हम खुद से ला रहे हैं। तो ये रहा, जैसे मान लीजिए अब रहा x माइनस वाई माइनस, या अभी तो थोड़ा ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है थोड़ा और बेसिक ही लेते हैं। फैक्टराइजेशन थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा फैक्टराइजेशन। हाँ, क्वेश्चन इस ढंग से लाते हैं, जैसे मान लीजिए 2, यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ पे x है, यहाँ भी x माइनस वाई है। धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, ग्रेजुअली अपना लेवल बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो अब पहले तो बहुत बेसिक था, थोड़ा सा बेहतर हुआ, अब और थोड़ा सा बेहतर हुआ। तो जरा इस वाले सवाल को समझिए, देखिए दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, पहले टर्म में भी x माइनस वाई, दूसरे टर्म में भी x माइनस वाई। तो बच्चे अगर x माइनस वाई आप कॉमन ले लेते हो, x माइनस वाई कॉमन ले लिए तो बचा क्या 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स बच गया, फैक्टराइजेशन हो चुका है। क्या आप ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे
दिस इंटू टू ये आ जा रहा है, दिस इंटू एक्स ये भी आ जा रहा है, तो फैक्टराइजेशन सही है। और मान लीजिए ऐसे टू इंटू एक्स माइनस वाई हो, टू इंटू एक्स माइनस वाई हो, और माइनस एक्स है और ये वाई माइनस एक्स हो बच्चे, उल्टा। अब जैसे ये और ये अपने लेवल को ग्रेजुअली अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ एक्स माइनस वाई है, यहाँ वाई माइनस एक्स है। अब कैसे होगा बच्चे, बताइए तो कैसे होगा। देखो एक नया चीज सीखने को मिला, यहाँ x माइनस वाई था, यहाँ भी x माइनस वाई था, तो x माइनस वाई बाहर आ गया। लेकिन यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई एक्स है, तो इसके लिए क्या बच्चे, अगर x माइनस वाई है, माइनस वन कॉमन लेते हो, माइनस वन, तो ये y माइनस एक्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कैसे, आप मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये वन को लिखना कोई जरूरी नहीं है ना। ये जो है, ये वन को लिखना कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेना, कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे आप वन लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ वन लिख सकते हैं, लेकिन वन का लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे माइनस प्लस माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस एक्स, अरे भाई इस ब्रैकेट के बाहर है ना माइनस, तो ये अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो एक्चुअल में एक्स माइनस वाई आया कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल। तो बच्चे अगर ए माइनस बी हो, माइनस कॉमन लेते हो तो बी माइनस ए हो जाएगा। अगर आपको P माइनस क्यू हो, माइनस कॉमन P माइनस क्यू है, और अगर माइनस कॉमन लेते हो तो Q माइनस P हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप लोग सभी इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चे देखिए, टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेते हो, माइनस कॉमन, तो इसका माइनस और ये माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन ये वाई माइनस एक्स एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है सर। अब आप सेम सवाल हो गया, अब ये सवाल दोनों सेम हो गया। अब देखो ये और ये अब क्या है, एक्स माइनस वाई अब कॉमन ले लो, बच गया क्या, टू प्लस एक्स, दोनों सवाल अब सेम हो गया, ठीक है। अगर ऐसे रहे टू एक्स वाई माइनस फाइव एक्स क्यू वाई ऐसा रहे, तो क्या करेंगे भाई, बहुत आसान है सर, ये तो आप पहले बता ही दिए, ठीक है, बीच बीच में लाता रहूँगा, एक्स इंटू वाई माइनस फाइव इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। अब ये डायरेक्ट भी हम लोगों को लिखना चाहिए, अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ देखिए क्या क्या कॉमन है, देखिए एक्स वाई और तो कुछ नहीं, ये एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, और कुछ कॉमन है तो एच सी एफ एक्स वाई हो गया। तो एक्स वाई आप बीच में हम इसलिए लाए कि फिर से आप रिमाइंड कर लें, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या बच गया, यहाँ बच गया टू, और यहाँ फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये आपका। अभी हम लोग किस में चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक्स ऑफ फैक्टराइजेशन चल रहे हैं। देखिए बच्चे अब क्या कर सकता है, देखिए बात समझेंगे, ये जो देख रहे हैं ना, इसी को मल्टीप्लाई करके देखा, जैसे टू इंटू एक्स, देखिएगा टू एक्स, टू इंटू माइनस वाई माइनस टू वाई, फिर क्या माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू माइनस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। अब इसी सवाल को बच्चे मल्टीप्लाई करके रख दिया, बच्चे पकड़ में नहीं आ रहा है, एक स्टेप हम लोग अपग्रेड हो गए। तो जब जैसे ही आप इसको देखोगे ना, आपको बिल्कुल समझ, अभी तो यहाँ बता दिए कि उसी का ये है, तब ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सवाल और ये सवाल सेम ही है। तो करना क्या है बच्चे, आप देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, टू है ना, यहाँ दोनों में टू है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स दोनों में है माइनस एक्स, ये भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, दिस इंटू दिस ये आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, एक्स इंटू वाई एक्स वाई आ रहा है। अब वही सवाल हो गया, अब एक्स माइनस वाई टू माइनस एक्स,
तो इसका मतलब है कि ऐसे भी दे सकता है फैक्टराइज करने। यहाँ बच्चे क्यों नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि इसका पेयर यही नहीं रहेगा, अभी तो यहाँ पेयर पेयर करके दे दिया, लेकिन कभी इसका पेयर यहाँ होगा, कभी कभी ये दोनों एक साथ आएंगे, कभी कभी ये दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे 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 बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चे, फैक्टराइजेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। तो जैसे हम कुछ सवाल और उठाते हैं, लीजिए आपके लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस वन, अब ये दे दिया है ना, ये क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे होगा बच्चे, अब इसमें भी आप पेयरिंग करके देखो, जैसे मान लो इन दोनों को हम पेयर बनाते हैं और एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स माइनस वन होगा, आप मल्टीप्लाई करके देखो, डिस इंटू दिस दिस सारा, डिस इंटू दिस सारा। यहाँ पे अगर देखो ये दोनों तो पेयर है, अब इन दोनों को एक साथ जब बच्चों लोगे ना तब जाके पेयर बनेगा। देखो प्लस ये एक्स है माइनस ए है, ये एक्स है माइनस ए एक साथ ले लिए, और बाकी जो बच गया ये एक्स और माइनस वन, तो प्लस एक्स और माइनस वन को एक साथ ले लो, ऐसे ऐसे पेयर बना लो। तो देख रहे इसका पेयर यहां बना और इसका पेयर यहां बना, आप समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो भाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों पेयर है ही, अब इन दोनों को एक साथ रखो, प्लस एक्स माइनस ए, और ई दोनों को एक साथ रखो, प्लस एक्स माइनस वन। अब आपका, अब देखिए ये जो कैसे क्या सोच के ऐसा किया कि ऐसा करने से एवरीवेयर एक्स माइनस वन कॉमन हो जा रहा है, तो भैया आपको थोड़ा सा दूर तक देखना ही पड़ेगा, थोड़े से आपकी दृष्टि थोड़ी दूर तक होनी ही होगी, कभी ऐसा होगा। तो देख रहे हैं कि पेयर हमेशा अरेंज करके नहीं देता, कभी इधर उधर करके देता, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या करें, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ क्या करें ए कॉमन ले लिए एक्स माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन कॉमन लिए एक्स माइनस वन, आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, ये मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा, बस। अब एक्स माइनस वन सब जगह है, तो एक्स माइनस वन पूरे में आप कॉमन ले लो, बच क्या गया, यहाँ एक्स माइनस वन लिए तो बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ एक्स माइनस वन लिए तो बचा ए, प्लस यहाँ एक्स माइनस वन लिए तो बचा वन। दिस इज योर फैक्टर बच्चे, ये आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखिए आपके लिए कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, या प्लस टू लिखा है माइनस टू एक्स माइनस टू बाई एक्स, इसको फैक्टराइज करने बोला है बच्चे। ये थोड़ा सा बेहतर है, ये फंडामेंटल्स का ही हिस्सा है, बेसिक्स का ही हिस्सा है। आप इसके लिए बेहतर होगा कि आर एस अग्रवाल क्लास 9 का पहला एक्सरसाइज को बना जाइए, उसमें सारे फंडामेंटल्स दिए हैं, अगर वो एक्सरसाइज बन गया आप समझ लो कि फैक्टराइजेशन आपको आ गया, आपने सीख लिया फैक्टराइजेशन। आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज, एक मिनट, थर्ड डे आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज थर्ड डे होगा, तो उसको आप बना लीजिएगा। अब देखिए बच्चे जरा सा देखो, इसको बनाने से पहले एक आपको आइडेंटिटी को देखिए, अगर आपको एक्स प्लस वाई ये याद होना चाहिए, क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। अगर यहाँ माइनस होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे सर। तो बच्चे हम, मेरा ये बोलना है कि जब x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखना चाहें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, टू ए बी, सही है ना, ए है ये बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, बहुत अच्छे। तो बच्चे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, तो सर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस सिर्फ टू बच गया बच्चे, हाँ?
तो गौर से देखिए कि जो यहां है वही तो यहां है। तो इसका मतलब हुआ बच्चे कि इसकी जगह जो यहां मौजूद है ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से तो ये आया। तो इसकी जगह मतलब इसकी जगह ये लिख दो। क्या फायदा होगा सर? वेट करिए, ये देखिए, ठीक है। और यहां क्या करो कि -2 कॉमन लोगे ना तो x+1/x आ जाएगा बच्चे। अरे सर गजब, जो यहां वही यहां। लेकिन सर -2 लेने से कैसे आ जाएगा? बच्चे मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, माइनस प्लस -2x और फिर माइनस प्लस -2/x। हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। हाँ अब तो लग रहा है कि सर फैक्टराइजेशन सीख गए हैं। बनेगा भी, ठीक है, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अगर आप किसी काम को पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करोगे तो नहीं होने का प्रश्न ही नहीं। हाँ तो अब देखिए यहाँ x+1/x 2 बार है, यहाँ x+1/x 1 बार है। तो एक बार तो यहाँ दोनों जगह है। तो आप ऐसा करो x+1/x एक बार कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच गया? 2 बार है ना, यहाँ पावर 2 है तो एक बार लिए तो एक बार बच गया ना x+1/x। और यहाँ तो एक बार था बाहर आ गया, सिर्फ बच गया -2। और दिस इज योर आंसर बच्चे। सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक बेसिक और ले लेता हूं। देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे बच्चे है 2x - 3 का होल स्क्वायर -8x + 12। देखिए आप जैसे ही इस सवाल को लिखे, आपके दिमाग में जैसे यहाँ 2x - 3, आप देखो कहीं इधर भी तो 2x - 3 दिख रहा है क्या? अगर आप -4 कॉमन ले लोगे ना बच्चे तो 2x - 3 दिखना शुरू हो जाएगा। ये चीज तो आपको सोचना ही पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, साइन तो ठीक है, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12। अरे हाँ सर, और ऑलरेडी यहाँ पे 2x - 3 मेरे पास तो है ही सर, ये भी तो हो ही गया। अब देखिए ये और ये दो टर्म है, दोनों ही टर्म में 2x - 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। तो बच्चे 2x - 3 अगर कॉमन ले लेते हो, यहाँ 2 बार है, एक बाहर ले लिए, एक बच गया 2x - 3, और यहाँ क्या बच जाएगा -4। इसको एक स्टेप और ले लीजिए, ये 2x - 3 हो गया बच्चे, और ये है 2x - 7, और ये आपका आंसर आ गया बच्चे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मतलब फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन, अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन a² - b²। क्या फॉर्मूला होता है याद कर लीजिए, a + b इंटू a - b। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है। तो देखिए कैसे होता है। फर्स्ट बिना टाइम गवाए एकदम आइए टू द पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि a² - b² है, तो आप a + b इंटू a - b। आपको समझाने के लिए ऐसा करो, मान लो कि पेन स्क्वायर माइनस पेंसिल का स्क्वायर है, तो आप लिखोगे पेन प्लस पेंसिल इंटू पेन माइनस पेंसिल। ये बच्चे जस्ट समझाने का है। सही तो है सर? बिल्कुल सही तो है, क्या दिक्कत है? थर्ड, मान लीजिए कि 5x² - 4y² ऐसा है ना। लेकिन इसमें थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे, ऐसे रह के मान लीजिए हम ले रहे हैं माइनस, ऐसा रहे। हाँ सर, तो क्या है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा पेन है, ये पूरा पेंसिल है, तो पेन प्लस पेंसिल यानी कि 2x + 5y, 2x - 5y। हाँ सर, ये सब तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि आसान ही हो जाए। जैसे आपको लिखा 1 - x²। अरे 1 है ना, 1 है तो 1 का स्क्वायर तो कर सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। समझ गए बात को? एक्चुअल में 1 है,
इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को 1 स्क्वायर कर दिया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, बहुत आसान। जैसे मान लीजिए कि 25 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर ऐसा आ जाए, तो 25 है तो इसको 5x का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, होल स्क्वायर, और ये 9y का होल स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हैं। आगे क्या होगा, 5x प्लस 9y, 5x माइनस 9y। हाँ सर समझ रहे हैं। ये जो दिया हुआ था इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट कर दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ सर बिल्कुल सही, सीख रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। नेक्स्ट अब कुछ सवाल हम अपने बुक से भी ले लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए बच्चे इस टाइप का और भी कुछ क्वेश्चन, ये वाला कितना था, 5 तक था ना, ठीक है। 5 के बाद 5 के बाद आप 6 आ गए। जैसे मान लीजिए बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखिए इस तरह से दे दिया। आपको देखने में नहीं लग रहा होगा कि जो टाइप हम लोग सीख रहे हैं उसी का ये हिस्सा है, नहीं लग रहा होगा, लेकिन है। गौर से देखिए, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको एक साथ रख लीजिए, और ये बच गया माइनस ए स्क्वायर। तो इसको आप गौर से देखिएगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और ये तो माइनस ए स्क्वायर है ही। इसको होल स्क्वायर ब्रेक करिए, ये आ जा रहा है। अब आप देखिएगा तो ये a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो गया। गौर से देखिए, दिस इज a दिस इज b, तो इसी दोनों का a प्लस बी, इसी दोनों का a माइनस बी। हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको दे दिया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 दे दिया। अब थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बच्चे अभी अभी एक सीखे थे ना, याद है, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर हम लोगों ने सीखा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x ऐसे, और ये कट जाता है, क्या बच जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 ऐसा बच जाता है। यस सर। तो जरा इससे और इससे मैच करके देखो बच्चे, तो हाँ सर कुछ तो दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसको लिख दो -2 और -1, इस 3 -3 को लिख दो -2 -1। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे फायदा ये होगा बच्चे कि इसको आप देखो, ये लिख सकते हो ना, यस सर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये जो 1 बच गया 1 का स्क्वायर। भाई सर ये तो अजीब हो गया, मजा आ गया। इसी को देखिए, अब दिस होल इज a, दिस वन इज b, तो a प्लस बी यानी कि x माइनस 1/x, a प्लस बी इंटू x माइनस 1/x माइनस 1, ये a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझा समझा, बिल्कुल समझा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये था 7, अब आ जाइए 8। जैसे मान लीजिए x4 माइनस 625, तो इसको आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस फिलहाल 25 का स्क्वायर लिखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25। देखिए ये पूरा आपने मान लिया a,
इसको मान लिया b, तो a प्लस बी है ना, और वही a माइनस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि बीच में माइनस रहना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। यहाँ पे है बच्चे, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, देखिए आ जा रहा है 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी बहुत आसान है, इसीलिए हम थोड़ा सा तेज भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। एक 9, अब एक्स टू द पावर 8 माइनस 1, अब इसे आप पावर आधा करते चले जाओ, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, पावर आधा कर दिए। अरे 1 का पावर 4 लिखो या 10 लिखो, 4 ही 4 है, 1 का पावर क्या है, 1 का पावर 4 ही, आप मन ही मन समझो। अब प्लस वाले को कुछ मत करो, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, माइनस वाला फिर इसका पावर आधा कर दो, मैंने 8 से 4 पे ले आओ, ए प्लस बी ए माइनस बी वही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 4 से पावर आधा कर दिया 2, लेकिन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर माइनस वाला का फर्दर हो, देखो ये माइनस वाला है, फर्दर हुआ, ई माइनस है उसका फर्दर ये माइनस हुआ, फिर इसका हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, आधा करते चले गए। अब ऐसा क्यों भाई, तो बच्चे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 2 है, तो आप क्या करते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी पावर आधा कर दिए ना, 2 की जगह एक एक कर दिए ना, और ये दोनों का पहले प्लस लिए, ये दोनों का माइनस लिए, तो क्या सर ए 4 माइनस बी 4 होगा, हाँ तो पावर आधा कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी पावर आधा हो गया, 4 का 2 2 2, और जो दोनों ए बी है उसी का प्लस उसी का माइनस, हाँ तो प्लस वाला का फर्दर नहीं हुआ, माइनस वाला का फर्दर हुआ, तो फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका भी 2 पावर था आधा हो गया, सर समझ गए, बिल्कुल। तो ये हुआ इसका फैक्टराइजेशन बच्चे। अब हमारा एक टाइप और बच गया, जो फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत अच्छा है सब बच्चे, बहुत यूजफुल, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला, सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में आने वाला यही है। 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में, हर जगह एक एक एक्सरसाइज भर भर कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा 10 में तो 2 जगह मिलेगा, एक का एक ही जगह मिलेगा, क्वाड्रेटिक में पूरा एक एक्सरसाइज, 9 में भी पूरा एक एक्सरसाइज, 8 में भी है। तो चलिए कुछ सवाल, 2-3 सवाल हम बता रहे हैं इससे, और उस रूल्स को आप सीखेंगे, है ना, देखेंगे सबका रूल एक ही है। जैसे मान लीजिए हम बहुत इजी क्वेश्चन एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, ऐसा है। देखो बच्चे इसके लिए कुछ रूल्स हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको समझना होगा पहले, बहुत केयरफुली समझिएगा। एक सवाल 2 सवाल अगर आप केयरफुली समझ गए ना, तो धीरे धीरे बना के, समझ समझ के बना के आप सॉल्व करिए एकदम धीरे धीरे, 1-2 धीरे धीरे, अरे स्पीड तो खुद आ जाता है जब आपको नॉलेज हो जाएगा ना कि कैसे बनता है, स्पीड तो आपका खुद आ जाएगा, इसलिए पहले एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो क्या रूल क्या है, रूल्स पहले 1-2 स्टेप देखिए। रूल्स ये है बच्चे कि सबसे पहला काम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अगर ये ऐसे दे दे 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर कांस्टेंट, पहले ये लिखा है फिर ये लिखेगा फिर ये लिखा जाएगा, है ना। तो इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ऑलरेडी है पहला चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक ले। दूसरा सबसे क्रिटिकल स्टेप, हम इसको, इस स्टेप को द बेस्ट स्टेप का नाम दे रहे हैं। देखिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, यहाँ कोई कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं तो 1 है, अगर नहीं तो 2 भी हो सकता था, 3 माइनस 1 जो भी होता है यहाँ, लेकिन कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, फर्स्ट इंटू लास्ट आप कर लीजिए। फर्स्ट मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लास्ट का मतलब कांस्टेंट, ये आ जाता है 12, ठीक है, बस यहीं पे ध्यान देना है।
अब दो नंबर ऐसा ढूंढिए, दो नंबर ऐसा ढूंढिए कि उन दोनों का प्रोडक्ट ये 12 ही हो और वो दोनों का सम ये जो मिडिल में है ना -7 आ जाए। बस ध्यान दे, दो नंबर ऐसा ढूंढिए कि दोनों का प्रोडक्ट यही 12 आ जाए, और ये 12 कहाँ से आया है, फर्स्ट इंटू लास्ट से आया है। प्रोडक्ट 12 ही आ जाए और सम -7 आ जाए, तो ये दोनों नंबर कहाँ मिलेगा भाई, नहीं मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको इसी को फैक्टराइज करने से मिलेगा। देखिए तो 12 का फैक्टराइज कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 भी कभी कभी बड़ी काम का आता है, तो आप इस 4 को एक साथ लिखो, 2 टू जा 4, और इसी 3 को इसी में से मिलेगा, तो 2 टू जा 4 एक साथ हो गया, 3 वन जा 3, हमको दिख रहा है ना -7 आना है, दोनों में माइनस लगा दो। अब देखो दोनों को जोड़ करके सम कितना -7, दोनों का सम -7 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट भी 12 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 12 आ रहा है, वाह मिल गया। अब यहाँ देखिए यही था सब, यही इसी को ढूंढना सबसे मेन काम था, बाकी इसमें कुछ बच्चा ही नहीं, हर बार उसको ढूंढना सबसे बेस्ट स्टेप हम आपको नाम दे रहे हैं। तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर, यहां हमेशा प्लस लिखिए, और यहां इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही आ गया, ये एक्स है यहाँ आ गया, ये जो 7 है -7 उसी की जगह पे -4 -3, वो दोनों बाकी सब वैसे ही है, मतलब पूरा का पूरा मैच करना चाहिए। आप ये यहाँ है, ये दोनों को सम करो, ये आ रहा है एकदम श्योर कर लो, हाँ ठीक है बहुत अच्छे। अब आप x को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12, अब दोनों का पेयरिंग एकदम कहीं जाने का जरूरत नहीं, x कॉमन ले लो, x -4 आएगा, -3 कॉमन ले लो, x -4, गारंटी है जो यहाँ आएगा वही यहाँ आता है, गारंटी है अगर आप सही कर रहे हो तो जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है। अब क्या होगा बच्चे, x -4 अगर कॉमन ले रहे हो तो x -3, तो x -4 यहाँ x -4 कॉमन ले लिया, बच गया x -3, ये हो गया फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बच्चे, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, है ना। देखिए अब हम जैसे मान ली बच्चे ले रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हम ले रहे हैं, 6 - x - x², ऐसा दे दिया है बच्चे, कैसे होगा, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो -x² -x प्लस 6, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पहले 2 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री फिर कांस्टेंट, यही स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट क्या है -1, फर्स्ट कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो -1 है, इंटू 6 आ गया -6। दो नंबर अब ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए -6, यही -6, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, मिडिल देखिए -1 होना चाहिए, -1, सेम काम कर रहे हैं जो पिछली बार किए थे, फर्स्ट इंटू लास्ट आ गया। अब दो नंबर ढूंढना होता है, ऐसा दो नंबर कि उन दोनों को जोड़ें तो यही -6 और वो दोनों को सम करें, तो ये जो x का कोफिशिएंट है 1 यहाँ माइनस है, तो यहाँ -1 आप मान सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो -1 है, तो -1, और वो दोनों मिलेगा कहाँ, इसी 6 के फैक्टराइजेशन में मिलेगा, पिछली बार 12 था तो 12 को फैक्टर किए थे, 2 इंटू 3 इंटू 1, चलिए 3 को एक साथ ले लीजिए, 2 को एक साथ ले लीजिए, तो चूंकि -1 लाना है जोड़ने से, माइनस यहाँ लगा दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -6 आ रहा है, दोनों को जोड़िए -1 आ रहा है, काम हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा -x², यहाँ हमेशा प्लस लिखना है, और 2 - 3 जो आया है, 2 और -3 यहाँ लिख दीजिए, +6, गौर से देखिए ये यहाँ है, इसको सॉल्व करिएगा, ये आएगा एकदम वही, उसी को ऐसे लिख दिया जाता है, बहुत बढ़िया। -x², x को मल्टीप्लाई करिए, +2x -3x +6, है ना। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है, अगर हम यहाँ से -x कॉमन ले लेते हैं, या x भी ले सकते हैं आप, x भी कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -x -2 ऐसा हो जाएगा, गौर से देखिए, दिस इंटू दिस ये, एंड दिस सॉरी यहाँ +2 हो जाएगा ऐसे, हाँ x अगर कॉमन लेते हैं, दिस इंटू दिस ये आ रहा है, और दिस इंटू दिस, है ना,
दिस इंटू दिस ये आ रहा, दिस इंटू दिस ये आ रहा। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ +3 कॉमन लीजिए, -x+2, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखिए वापस आ रहा है। अब आप देखेंगे -x+2 ये है, और बच जाएगा फिर क्या, x+3, x+3 यहाँ आया है ना, ऐसा हो गया। ठीक है ना, बहुत अच्छे, ये फैक्टरेशन हो गया। इसी को कहीं कहीं बुक में इसको 2 -x भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 जो पॉजिटिव इधर, माइनस वाला को इधर, x+3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ओके, हम उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे। तो पहले 1-2 सवाल एकदम समझ समझ के स्लो मोशन में आप काम करेंगे। अब जैसे कुछ और सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2x² + 11x - 21, ऐसा है। अब फिर से वही रूल, ये तो ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 2 × -21 कितना आ जाएगा, -42। अब दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट -42 होना चाहिए और दोनों का सम 11 होना चाहिए। तो इसके लिए 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, फिर तो वही काम कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। ठीक है, दो नंबर ऐसा ढूंढिए कि वो दोनों का प्रोडक्ट जो है यही आ जाए और दोनों का सम देखिए मिडिल एक्स का कोफिशिएंट, हर बार यही बात बोल रहा है। उसके लिए कहाँ जाना है, 42 के फैक्टर्स में जाना है। तो 2 × 3 × 7 × 1, तो अच्छा इसमें हमको कितना लाना पड़ेगा, है ना, 11 लाना है ना। 7 और 2 जा 14 एक साथ ले लीजिए और 3 को अकेले ले लीजिए। ये हो गया 7 × 2, 7 2 जा 14 और 3 को अलग ले लीजिए और माइनस इसमें लगा दीजिए। तो अब यही वो दोनों नंबर है जिसको प्रोडक्ट करिएगा। तो देखिए दिस इंटू दिस -42, अभी दोनों का जो सम है वो 11 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 2x², यहाँ हमेशा प्लस लीजिए ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में इसी दोनों को रखिए, 14 - 3, 2x², इसको x मल्टीप्लाई करिए, 14x - 3x - 21, है ना। यहाँ 2x कॉमन है, x+7 देखिए मल्टीप्लाई करके, दिस इंटू दिस ये आ रहा है, दिस इंटू दिस ये भी आ रहा है, और यहाँ -3 कॉमन लीजिए तो यहाँ भी x+7 आएगा। यहाँ जो आता है वही यहाँ आता है अगर आप सही कर रहे हो। अब ये x+7 x+7 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा 2x - 3, और दिस इज योर आंसर। हम उम्मीद करते हैं आप इंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब कुछ रूट वाले बता देते हैं। बच्चे क्लास में अक्सर बोलते हैं कि सर रूट वाला बड़ा टफ होता है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए रूट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट ये क्वेश्चन ठीक है 9-10, नेक्स्ट क्वेश्चन रूट वाला ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है √5x² + 2x - 3√5, ऐसा दे दिया। √5x² + 2x - 3√5, इसको आपको फैक्टराइज करना। देखिए रूल नहीं बदलने वाला बच्चे, रूल अपन का नहीं बदलेगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कहीं अगर √2 × √2 है तो समझिए 2 है वो, है ना, या √3 × √3 है तो समझिए 3 है वो, क्योंकि √2 × √2 का स्क्वायर हो जाता है और ये स्क्वायर से रूट हट जाता है, 2 बच जाता है ना। ठीक है, इस बात को आप ब्रेन में रखेंगे। अब जैसे देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, देखिए √5 × -3√5, फर्स्ट इंटू लास्ट। देखिए √5 × √5, 5 3 जा 15, -15 होगा बच्चे। जैसे √3 × √3 3 होता है, उसे √5 × 5, √5 × √5 5 ही होगा, और 5 3 जा 15। ठीक है,
आप अगर वीडियो अगर ज़्यादा स्पीड लगे तो आप थोड़ा स्लो कर लो ना, 0.75 पे कर लो, ये नॉर्मल 1 पे चल रहा होगा, है ना। 1.5 अगर ज़्यादा तेज चाहिए, ठीक है, समझ गए, तो आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो आराम से, या जिनको फास्ट ज़रूरत है वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 15 आ गया। अब 2 नंबर हमको ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -15, वही दोनों का सम कितना आना चाहिए, देखिए मिडिल में 2 है, यही 2 चाहिए, ठीक है। उसके लिए कहाँ जाएंगे, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जाएंगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 1, तो 5 को अलग रख लो, ये 3 को अलग रख लो और इसमें माइनस कर दो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, दोनों को प्रोडक्ट करिए, -15 आ रहा है, दोनों को जोड़ के देखिए 2 आ रहा है, अपना काम हो गया। अब √5x², यहाँ प्लस हमेशा रहेगा, और ये जो है ना इसके लिए आपने 5 माइनस 3 x माइनस 3√5, समझ रहे बात को, √5x² प्लस 5 माइनस 3 2x हो गया, ये बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या, यही तो मेन स्टेप होता है, सबसे बेस्ट स्टेप यही होता है। अब देखिए √5x², इस x को मल्टीप्लाई करिए, प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3√5। अब देखो बच्चे, इन स्टेप्स को देखो, इस स्टेप को देखो, देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो ये जो 5 है, जैसे 3 है तो 3 में 2 बार √3 है, उसी तरह से 5 में 2 बार √5 होगा बच्चे, मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इसमें आपका 2 बार √5 होगा, इसमें 2 बार √5, तो 1 बार √5 यहाँ भी है, अब इसमें 2 बार √5, तो देखिए आप √5x कॉमन ले लीजिए, तो √5 बाहर आ गया, x 2 बार था, 1 बाहर आया, 1 बच गया, प्लस अब इस पांच में √5 2 बार है, तो 1 बाहर निकालिएगा तो √5 बच जाएगा। अब दिस इंटू दिस आ रहा है, दिस इंटू दिस, है ना। इसमें 2 बार √5 है, 1 √5 बाहर आ गया, 1 √5 और x, 1 √5 बच गया, और यहाँ से -3 ले लीजिए, तो x प्लस √5 हो गया। अब इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, x प्लस √5 बचा क्या, x प्लस √5 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये √5x माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया। एक सवाल और रूट वाला आपको बता देते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं रूट वाला से काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3, यही है ना, 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3, ये है। तो इसमें भी बच्चे फर्स्ट इंटू लास्ट, ये है 6√3 इंटू 5√3, 6√3 इंटू 5√3, रूल तो सबका वही है, रूल कभी मत छोड़िए प्लीज। तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, और √3 इंटू √3 3, यानी 90 हो जाएगा। देख लो 6 5 जा 30 और √3 इंटू √3 3, 33 जा 90। अब 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसका प्रोडक्ट तो हमको 90 चाहिए, उसका सम कितना चाहिए, यहाँ -47 चाहिए, है ना। प्रोडक्ट तो यही चाहिए, तीनों ही इस टाइप के फैक्टराइज, मैंने सेम बात बोला है, रूल नहीं बदलने वाला, और सम ये x का कोफिशिएंट जो -47, तो इसके लिए 90 को फैक्टराइज कर दो, तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ये फैक्टराइजेशन हो गया, 9 5 जा 45 2 जा 90, तो इसमें आप यहाँ से यहाँ तक 9 5 जा 45 एक साथ ले लो और 2 को एक साथ ले लो, दोनों में निगेटिव लगा दो, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 90 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 2 90, और दोनों को जोड़ के देखो 47, अपना काम तो हो गया, बस यही आपको करना होता है। अब यहाँ पे देखिए 6√3x², यहाँ हमेशा प्लस लिखिए और ये ब्रैकेट छोड़ दीजिए, x प्लस 5√3, ये जो -45 -2, यही ना आया है वहाँ, बिल्कुल सही सर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6√3x² माइनस 45x माइनस 2x प्लस 5√3, है ना, समझ रहे हो बात को। अब दो का सेट बनेगा, दो का, अभी दोनों में क्या कॉमन है बच्चे,
ये दोनों में क्या कॉमन है देखिए, बहुत ही बढ़िया। ये 6 है, ये 6√3 है। चलो x तो दिख रहा है और यहाँ 45 है, तो 6 को 2 × 3 × ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 45 को 3 × 3 × 5, फर्दर इस एक 3 को तो ऐसे, इस 3 को हम √3 × √3 × 5 और 3, ताकि मैक्सिमम कॉमन निकल सके, हम इसलिए छोटा छोटा फैक्टर कर रहे हैं। अब देखो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, तो 3√3 दोनों में कॉमन है, 3√3 दोनों में कॉमन है, और x भी है, x भी दोनों जगह है, तो 3√3x कॉमन ले लीजिएगा, है ना। तो 3√3 कॉमन किसमें, 6√3 से, है ना, तो 2 बच जाएगा, 2x, है ना। और यहाँ 5√3 प्लस 5√3, आप इसको मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे ये आएगा। थोड़ा सा यहाँ संभल के धीरे धीरे समझ के काम कर लो, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखना होगा, यहाँ माइनस सिर्फ 1 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 5√3, ये खुद ही यही चीज़ आ रहा है। अब देखो तो जो यहाँ है वही यहाँ है, तो क्या होगा, 2x प्लस 5√3 आप कॉमन ले लिए, बच क्या गया यहाँ पे 3√3x माइनस 1, और यही आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि पहला वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। बढ़िया से देखिए एक एक स्टेप को। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, सीखिए, आसपास लोगों को सिखाइए। ओके, ठीक है, थैंक यू।